ओके देन सो ये तो क्लासेस है। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज। सो 5 लाख रुपीज में पहले कंपनी क्रिएट कीजिए, वर्क इन एजुकेशन मोड और टेक्निक, देन क्रिएट कंपनी में जाके यहाँ पे सर्विस, ओके सर्विस टैक्स payable as on date 4/2/2021, then India mandatory, Odisha mandatory, then also F11 then F3 very very important, यस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर देना है 21, ये मैंने ऐसे इनपुट किया, ऐसे मैंने कंट्रोल ये देन कंट्रोल, तो क्लियर ना। नाउ सो अकाउंटिंग वोचर देन लेजर देन ऑल्टर देन कैश इन हैंड यहाँ पे देने के लिए बताया 5 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे देना क्लियर। ओपनिंग बैलेंस तो हो गया। देन इसके बाद में हमको लेक्चर्स, एक्चुअली लेक्चर्स कितना चाहिए, पहले लेक्चर्स क्रिएट कर लेंगे तो ठीक है। लेक्चर्स क्रिएट करना है मुझे, कुरियर चार्जेस एक तो चाहिए, ओके कुरियर चार्जेस एक तो चाहिए, पहले DTD6 चाहिए, ओके सो क्रिएट कौन सा चाहिए DTDC, so goes to सेंड्री क्रेडिटर, सेंड्री क्रेडिटर समझ में आ रहा है। तो सेंड्री क्रेडिटर उड़ीसा दिया है, उसका जीएसटी नंबर एक तो होगा, तो जीएसटी नंबर एक तो यहाँ पे हो गया, ओके। एंड इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, कुरियर चार्जेस COURI या कुरियर चार्जेस गोes to कुरियर चार्जेस क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, सो हम यहाँ आइटम नहीं है टैक्स देने के लिए, तो यहाँ पे देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो हम आइटम रहेगा तो आइटम पे जाके दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे आइटम कुछ नहीं है, तो ये तो सर्विस ना, तो यहाँ इस करना पड़ेगा। HSN कोड होगा तो कुछ दे दीजिए, देने के बाद देन यहाँ पे आप परचेज टैक्स में जाएगा, कहाँ जाएगा मैंने दिया है, परचेज टैक्स में जाएगा, समझ आ रहा है। तो जीएसटी इसको इस करना है, इस करने के बाद यू हैव टू चूज परचेज टैक्स हाउ मच 18%, दैट्स इट, हो गया सर्विस, ओके यहाँ पे सर्विस, बस ये भी हो गया। एंड इसका साथ साथ मुझे CGST AGST तो चाहिए, ओके जस्ट सिंपल CGST goes to goods and taxes and GST and sample, यहाँ देने की जरूरत है, ओके बस हो गया। एंड आल्सो AGST goods and taxes GST स्टेट टैक्स हो गया, मतलब ये ट्रांजेक्शन पोस्ट करना चाहता क्लियर। और इसके लिए LIC तो चाहिए मुझे, LIC ऑफ इंडिया, ओके LIC ऑफ इंडिया गोes to, हम पे कर रहा है मतलब सैलरी क्रेडिटर, अब जिसको पे कर रहा है वो हमारे लिए क्या होगा, सैलरी क्रेडिटर होगा। ये तो डील ही दिया है, ओके समझ में आ रहा है ना। इसका जीएसटी नंबर दिया है मैंने, ऐसे मैंने सब नंबर इस तरफ नंबर दिया, आउट ऑफ स्टेट है, वन में दिया है, ओरिजिनल वहां पे आएगा, ओके देन नेक्स्ट LIC हो गया, LIC प्रीमियम, ओके सो LIC प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, LIC प्रीमियम गोes to क्या होगा ये हमारे लिए, आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन यहाँ पे एस करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे HSN कोड तो कुछ दे दीजिए, एंड यहाँ पे इंटर स्टेट टैक्सेबल, स्टेट परचेज टैक्स मतलब आउट स्टेट होगा तो इंटर स्टेट बोलकर लेना है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक मेंशन करने के बाद देन आल्सो 18%, बस हो गया। तो इसका आल्सो IGST एक तो चाहिए मुझे, क्या चाहिए IGST चाहिए, गोes to goods and taxes और GST then इंटीग्रेटेड टैक्स, क्या ना इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब दोनों के लिए हो गया। और BSNL एक तो चाहिए, BSNL को आप पे कर रहे मतलब क्या होगा ये हमारे लिए, यस सैलरी क्रेडिटर हम पे कर रहा है मतलब सैलरी क्रेडिटर। उड़ीसा दिया है,
ओडिशा होगा तो उस कोड को दे दीजिए। ये डी हो गया ना, डी दे दो। ये तो फेक नंबर है, ऐसा मैंने एमटी नहीं दे रहा, कुछ तो कुछ दे रहा, ठीक है, बस हो गया। और बीएसएन टेलीफोन बिल, ओके, टेलीफोन बिल गोज टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल्सो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे एचएसएन कोड तो कुछ दे दीजिए। देन यहाँ पे परचेज टैक्स, लोकल होगा तो परचेज टैक्स बिल लेना, समझ में रहा है ना, परचेज टैक्स बिल लेना। फिर भी मैंने वहां दिया है सर, कहा ये वाला ना, तो परचेज टैक्स हो गया। अभी सो इसमें टू टाइप्स है, एक तो उड़ीसा दिया है, एक तो आंध्र प्रदेश दिया है। उड़ीसा को इनपुट सीजीएसटी इनपुट एजीएसटी, एंड आंध्रा को होगा तो आईजीएसटी होगा, ओके। तो फिर भी यहाँ पे मिस्टर एबीसी चाहिए, मिस्टर एबीसी। एबीसी मेरे लिए क्या होगा, सैलरी डेटर होगा, मतलब ये हमारे लिए कस्टमर है, ये हमारे लिए कस्टमर है। उसका जीएसटी नंबर एक तो दिया है ई एफ 0, ऐसे मैंने कुछ नंबर तो दिया है, बस एंटर एंटर। मिस्टर एबीसी को मैं कौन सा सर्विस दे रहा हूँ, कंप्यूटर सर्विस चार्जेस रिसीव, कंप्यूटर सर्विस चार्जेस, ओके, कंप्यूटर सर्विस चार्जेस। साइड में आप दे दीजिए उड़ीसा बोलकर दे दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सर्विस चार्जेस आल्सो एक तो है और एक लेक्चर है, इसीलिए ये क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम चार्जेस रिसीव, ओके। तो इनडायरेक्ट इनकम चाहिए तो यहाँ लिख दीजिए रिसीव, साइड में उड़ीसा बोलकर लिख दीजिए, उड़ीसा, ओके, उड़ीसा बोलकर दे दीजिए इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ एस करना पड़ेगा, तो लोकल ना, लोकल होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप यूज करना है सेल्स टैक्स रूल, सेल्स टैक्स रूल यूज करना पड़ेगा, आज में 18%, ओके, सेल्स टैक्स क्लियर ना, ओके। देन यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्स, ओके, इंटर स्टेट सेल्स टैक्स रूल होगा, सेल्स टैक्स। चलिए मैंने ठीक है, हुआ ना, ओके। नेक्स्ट, ये तो हो गया, उड़ीसा के लिए तो दे दिए, एंड इसका साथ सीजीएसटी एजीएसटी ऑलरेडी है, ओके। और नेक्स्ट सेम टू सेम कंप्यूटर चार्जेस रिसीव्ड, कंप्यूटर चार्जेस रिसीव्ड, यहाँ पे कंप्यूटर चार्जेस रिसीव्ड आंध्रा बोलकर दे दीजिए, ओके, आंध्रा बोलकर दे दीजिए, कंप्यूटर सर्विस सर्विस चार्जेस रिसीव्ड, लेकिन आंध्रा, आंध्रा, ओके, इनडायरेक्ट इनकम। देन यहाँ पे एस करना पड़ेगा, और यहाँ पे एचएसएन कोड कुछ तो दे दीजिए। देन यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इंटर स्टेट सेल्स टैक्स बिल लेना है, ऑल्सो 18%, क्लियर ना। सो पार्टी नेम दिया नहीं, यहाँ पे मिस्टर एक्स वाई जेड, पार्टी नेम नहीं दिए, मिस्टर एक्स वाई जेड गोज टू सैलरी डेटर, सैलरी डेटर। एंड ये क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ना, आंध्र प्रदेश, एंड उसके लिए एक जीएसटी नंबर दिया है, ऐसे मैंने सब जीएसटी नंबर दिया, क्लियर। एंड और एक तो है, हो गया ना सारे, सारे हो गया ना। तब जीएसटी पेबल एक तो चाहिए, कौन सा, हाँ जीएसटी पेबल एक तो चाहिए, ओके, जीएसटी पेबल गोज टू करंट लायबिलिटी, तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस आपको मालूम, करंट लायबिलिटी में रखना चाहता है, करंट लायबिलिटी हो गया, वो बहुत इंडायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट इंडेक्स में पोस्ट होगा, करंट लायबिलिटी में देने से करंट लायबिलिटी में डिस्प्ले, जब तक तो हम पे नहीं करेंगे तब तक लायबिलिटी साइड आपको शो करेगा, बस हो गया, सारे लेक्चर हो चुका है। नाउ अकाउंटिंग वोचर, सो जब आप सर्विस ले रहा है तब आप कहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा, F9 पे इनपुट करना है, तो डायरेक्टली F9 पे जाइए, F9 पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे आइटम कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, वो पर्टिकुलर बोलकर आएगा, ओके। सो पार्टी नेम कहाँ से हम सर्विस, कौन सा, DDDC है ना, DDDC यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे सप्लाई डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, आप कौन सी सर्विस ले रहा है, कुरियर चार्जेस,
सो कोरियर चार्जेस यहाँ पे चूज करो, एक डायलॉग में एक बॉक्स एक तो आएगा, यहाँ पे टोटल हम उसको जितना पे कर रहा है वो फिगर यहाँ पे देना पड़ेगा 11800 ना, देने के बाद यहाँ पे 1000 ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका साथ CGST 900 आ जाएगा, AGST रखा है ना, तो SGST शायद ट्यूशन टैक्सेस में नहीं दिए, ट्यूशन टैक्सेस ठीक है, GST स्टेट टैक्स तो क्यों नहीं आई? अकाउंटिंग उससे पार्टी ने DDDC, देन इसके बाद में कोरियर चार्जेस 11800, देन CGST, देन SGST, हाँ है ना, मैं एंटर नहीं किया इसलिए, ठीक है, बस हो गया, बस इतना ही बिल समझ में आया तो, हाँ नेक्स्ट बिल। मतलब हम जब एंट्री करेंगे ना स्टार्टिंग में ही अमाउंट टोटल अमाउंट देना पड़ेगा सर्विस में, यहाँ पार्टी नेम पे नहीं है, हाँ। पार्टी नेम पे नहीं है, LIC प्रीमियम, LIC ऑफ इंडिया ले लो, तो LIC ऑफ इंडिया, तो LIC प्रीमियम इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पूछेगा कितना है LIC प्रीमियम, सेम टू सेम फिगर, ओके 11800, एंटर प्रेस करो, 1000 आ गया, इसके साथ IGST तो डायरेक्टली आता है, क्लियर? तो IGST बस हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 BSNL, BSNL ना, BSNL सो फोन बिल, टेलीफोन बिल कितना 180, हाँ कितना है तो बस 1000 एंड CGST 90 रुपीज एंड IGST 90, बस हो गया, ओके समझ में आ रहा है ना। बस अगर आप चेक करेगा तो सो बैलेंस शीट में जाएगा तो आपको ड्यूज एंड टैक्सेस ओनली CGST SGST इतना आप पे किया है, समझ में आ रहा है ना, इतना सब पे किया है, ओके। देन इसके बाद में एंड अभी हम कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है F8 हम जिसको सर्विस दिया है मिस्टर ABC, मिस्टर ABC को सर्विस दिया है, मिस्टर ABC को सर्विस दिया है, ओके सर्विस देने के बाद देन एंटर एंड यहाँ पे क्या है कंप्यूटर सर्विस चार्जेस ओडिशा, ओके कितना अमाउंट है 600, तो यहाँ पे डायरेक्टली 20,000 यहाँ पे आ जाएगा ओडिशा CGST एंड SGST, सो बस हो गया है ना, सर्विस का डिफॉल्ट है, ओके नेक्स्ट XYZ, तो इसको भी एक सर्विस दे रहा हूँ मैंने, देन आल्सो कंप्यूटर सर्विस चार्जेस, लेकिन यहाँ आंध्रा, ठीक है लेक्चर दोनों एक ही है, लेकिन वो एक तो हम रखा है सेल टैक्स सेल्स एंड एक तो रखा है इंटरस्टेट, इसे टू लेक्चर्स मैंने क्रिएट किया है, दोनों एक ही रखेगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब कौन सा वाला इंटरस्टेट है कौन सा वाला लोकल स्टेट है पता नहीं, समझ में रहे तो ये कितना है 23,600, एंटर करो, लेकिन इसका साथ आएगा IGST आएगा, बस हो गया ना, बस इतना ही ना, और कुछ है और कुछ नहीं है। देखो आपको अभी भी आप जाके चेक करो बैलेंस शीट में, आपको टैक्स पेबल अमाउंट डायरेक्टली आ चुका है, ओके दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, तो ऑलरेडी हम CGST SGST IGST को दिया है, पहले भी CGST SGST मतलब इनपुट में भी वही है आउटपुट में भी यही है, तो क्या हुआ, तो आउटपुट से इनपुट ऑटोमेटिकली लेस हो चुका है, समझ में आया ना, ओके लेस हो गया, तो हम कितना पे करना है वो डायरेक्टली आ चुका है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डाउट लगेगा तो हम एक काम करेंगे, तो इनपुट में कितना पे किया है आउटपुट में कितना पे किया है एक बार हम चेक करेंगे, ओके तो सेल्स में हम चेक करेंगे, सेल्स में आउटपुट टैक्स 180 कितना होगा 3,000 4,000
3600 ना। हाँ ओके, हम रन कमेंट में जाएंगे, रन कमेंट में जाके एक्सेल में प्रेस कर रहा हूँ, एक्सेल में जाके सो कितना 3600 इनपुट टैक्स हो गया ना। तो और एक आदमी का टैक्स है एंड यहाँ पे कितना है 3600। ओके समझ में आया ना, मतलब कितना 3600 ओवरऑल हम टैक्स पे किया है ऐसे नो एवरा ఏంటంట ओके, सो आप पे किया है 7200। तो ठीक है, अब इनपुट टैक्स चेक करेंगे, इनपुट टैक्स चेक करेंगे। ये तो परचेज ना, तो यहाँ कितना 900 900 है 1800 कमिंग 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 1800। ओके, सो मैंने यहाँ पे 1800 इनपुट कर रहा हूँ, 1800 देन एंटर नेक्स्ट वन और एक तो 1800 है कि नहीं, और एक तो 1800 यहाँ पे इनपुट करो और एक तो कितना 180 है ना, तो 180 यहाँ पे इनपुट करेंगे, 180 यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, तीनों प्लस होना है ना, तीनों प्लस होना है। तो ठीक है, तो इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, सो 3420। सो आपको यहाँ पे आना चाहिए 3420 आना चाहिए, सिंपल। मतलब यहाँ इनपुट सीजीएसटी इनपुट एजीएसटी और सीजीएसटी और एजीएसटी अब वो देने का जरूरत नहीं है एंड आल्सो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली पेमेंट समझ में आ रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो अभी हम क्या करना पड़ेगा, सो अभी हम रिसू कर दीजिए, सो पार्टी से हम रिसू करना पड़ेगा ना। आप 6 में जाइए, कहाँ से हम रिसू करना पड़ेगा, मिस्टर एबीसी तो हमारा कस्टमर ना, तो 23,600 यहाँ पे इनपुट करो, सो डायरेक्टली आप कैश और एक पार्टी है मिस्टर एक्सवाइजेड, मिस्टर एक्सवाइजेड से भी 23,600 ऑल्सो रिसीव कीजिए कैश, हो गया। और पे करना है F5 ट्रेडर को पे करना पड़ेगा और बेसरर को पे करना है 1180 टू कैश, हो गया। और एलआईसी प्रीमियम एलआईसी ऑफ इंडिया को पे करना है 11800, बस इसको भी पे हो गया कैश। और कौन है डीटीसी, डीटीसी को पे करना पड़ेगा 11800, तो कैश हो गया ना, बस सबको पेमेंट हो गया। अभी हम टैक्स पे करना है, मैं तो यहाँ पे दिया है सारे क्या क्या पे करना है, तो पे कर दीजिए उनको बताया। ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। ओके, इन सिंगल एंट्री मोड जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा इन सिंगल एंट्री मोड में। हाँ हाँ, एक ही साथ हो जाएगा, वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे आप लोग सिंगल एंट्री मोड, सो पेमेंट में सिंगल एंट्री मोड चाहिए तो चाहिए F12 एंड यहाँ पे प्रेस कीजिए यूज सिंगल एंट्री मोड पर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, इसको एस ठीक है। हाँ F12 में जाना पड़ेगा, इसको एस करना, सिंगल एंट्री मोड एक्टिवेट किया है तो इस तरफ आएगा, इसको कहते हैं सिंगल एंट्री मोड। जैसे F12 एंड सेकंड वाला यूज सिंगल एंट्री मोड पर पेमेंट स्लैश रिसिप्ट स्लैश कॉन्ट्रा वाउचर को एस करना पड़ेगा, एस करेगा तो इसको कहते हैं सिंगल एंट्री मोड, कहते हैं इसको सिंगल एंट्री मोड, क्लियर ना। सेकंड वन F12 में सेकंड वन। ओके, देन कंट्रोल यहाँ कैश ले लीजिए, कैश तो आएगा। तो अब वेरी सिंपल, यहाँ पे सीजीएसटी कितना है उतना फिगर ले लीजिए 810, बस एजीएसटी आल्सो सेम फिगर 810 एंड आईजीएसटी सेम फिगर 1800, बस हो गया। समझ में आ रहा है, तो ऑलरेडी हम पे कर दिया है। ओके, सो पे हो 3420 हो गया ना। ओके, बस अभी आपको प्रॉफिट में चेक करेगा तो आपको प्रॉफिट आया है 19,590, सो आंसर देना है 590 फिर अकाउंट 90, सिंपल। और जीएसटी पे करने का यहाँ पे सिंपल प्रोसेस, मतलब इनपुट सीजीएसटी इनपुट एजीएसटी, मतलब पहले क्लासेस भी आपको इनपुट सीजीएसटी इनपुट एजीएसटी लिखने का जरूरत नहीं है,
लेकिन कैसे डिडक्ट हो रहा है आपको एक आइडिया तो होना चाहिए। वो क्लास करने के बाद अभी तो ये समझाया मैंने तो आपको समझ में आया थे, लेकिन कहने से बोलने से आपको कंफ्यूज हो जाएगा, कैसे डिडक्ट हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं।